हम्म। लेने जाना है। चले, करते हैं आपको। बैच कोड क्या है आप लोगों का? 764 ना? ये ना। तो फर्स्ट वाली जो है आपने यहाँ से दुकान है 29, 31 की तो आपकी आई थिंक ऑफ था ना? 29 के बाद पहले ही आएगी। देखिए अपना नाम और साइन करें। आगे हाँ वो। कैसा खराब पेन ले गया ना? इसको बोले चलते हुए पेन दिया करें ये ले। बस बैठे बैठे। आप उनके साथ बैठे हैं वो। लैपटॉप ना आगे मूव कर लें। ये असल में सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है तो कोई जो दूसरा पर्सन आएगा वो बैठ जाएगा। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको मैं क्लियर ऑल करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ सेलेक्ट करने का मकसद ये है क्लास के, हमने जो है ना कुछ, ये मैंने एक न्यू फाइल बनाई थी, ठीक है। तो अब इसमें हमने करना है क्या है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे लुकअप का। दे दें आगे, अहमद रजा पकड़ें। अहमद रजा नींद में बैठे हुए हैं, वो पीछे से कैच पकड़े ना। ठीक है क्लास। तो खामोश। इवनिंग क्लास अगेन बोलते हो, क्यों डिस्टर्बेंस करते हैं आप लोग? क्लास के टाइम तो एटलीस्ट खामोश होकर बैठा करें। अजीब, आप लोग समझ से बाहर हैं। अगर किसी के नहीं आ रहा समझ में तो भाई बता दो, मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग शोर करने लग जाएं। अजीब है आप लोग। अच्छा ये देखें, यहाँ पर हमने कुछ डेटा ऐड करा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्लास, यहाँ पर हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैं आपके इंसर्ट में जाता हूँ, पिवट टेबल का, ठीक है। अच्छा, पिवट टेबल के बाद में मैंने टेबल्स वगैरह ये कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों को, ठीक है। कौन सा वाला? मैप वाला ना? तो मैप वाला तो मैंने आपको इसके अंदर मैंने बोला था कि मैप ये देखे ना। तो एक मिनट हो गए। मैप वाले कॉन्सेप्ट को देखें, वैसे इतना यूज किया नहीं जाता, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा तो बाकी ये पूरे कंप्लीट हो गए थे ना इसके अंदर, ठीक है। तो जरा माइक बंद कर दें, सॉरी, वॉल्यूम। हो गया सबके? सबने अपनी अपनी अटेंडेंस लगाई है ना? भाईचारा तो किसी ने नहीं करा। किसने नहीं लगाई? नींद में बैठे हैं। अजीब लोग हो आप लोग, दो उसको जल्दी। अच्छा देखें, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लुकअप का। कौन सा फॉर्मूला? लुकअप का, ठीक है। अच्छा, लुकअप के फॉर्मूला से भी पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने सम प्रोडक्ट एवरेज काउंट मैक्स मिन मॉड और ये सारी चीजें, कंडीशन इफ की कंडीशन तक तो हमने कंप्लीट हो गया था हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने टैक्स के कुछ फंक्शन देखे थे। मिसाल के तौर पर मैं, अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ टैक्स के फंक्शन बताऊं, ठीक है। तो एक उसके अंदर फंक्शन होता है रिपीट का। रिपीट का फंक्शन किसी ने यूज करा है? या मैंने बताया क्लास में? हम्म। हाँ, रिपीटिंग वगैरह। रिपीट का फंक्शन। हाँ। कह रहे क्या? फाइल यहाँ पर इधर ले गया। बैठ जाओ।
टाइम होने वाला फिर हम जाएं। होने वाला भी 3 थोड़ी बजे। पूरे 3 बजे जाऊंगा बस फिर। जहाँ जल्दी है, जल्दी आने वाली करिएगा। ज्यादा लेट हुए मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। अच्छा क्लास, तो यहाँ में स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं आपको ये बोल रहा था कि हमने फंक्शन जो है यहाँ पर अगर हम नंबर के फंक्शन देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम इसी स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा मैं नंबर फंक्शन। और इसी तरीके से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है। और जी, कंट्रोल सी से नॉर्मली, ठीक है, आप सेल के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल सी प्रेस करें, आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, विथ फॉर्मेटिंग। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था, किसका पढ़ा था हमने, सम वाला। सम के बाद प्रोडक्ट वाला। और प्रोडक्ट के बाद क्लास हमने पढ़ा था एवरेज का। ठीक है। और एवरेज के बाद हमने पढ़ा था काउंट का। ठीक है। काउंट के बाद हमने पढ़ा था मैक्स का, मिन का, और इफ का, और मॉड का। ठीक है, मॉड का सबको पता है, मॉड्यूलस जो होता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास होते हैं कुछ फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिपीट। आपका रिपीट का एक फंक्शन होता है। ठीक है। आपका एक लेफ्ट का फंक्शन होता है, आपका एक राइट का फंक्शन होता है। और हेलो। बोलो। डिस्टरबेंस लेकिन अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर क्या देख लिया, हमने यहाँ पर देख लिया लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन। ठीक है। मैं जो देखिए आपको यहाँ पर फंक्शन बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो फंक्शन आपके मोस्टली जो यूज होने वाले फंक्शन है। ठीक है। और इवन कि आप और भी इसमें से जो भी मेरे मतलब रिसर्चिंग में आते जाएंगे और फंक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आप एक्सेल के फंक्शन एक्सप्लोर करने बैठे तो बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है। तो इस कोर्स में हम एक साथ सारे तो नहीं पढ़ सकते ना, तो लेकिन जो कॉमन है वो तो हम पढ़ सकते हैं। तो बाकी एडवांस में आपके ऊपर है कि आप रिसर्च करके पढ़ें। ठीक है। और ये नहीं है कि रिसर्च करने का बोल रहा हूँ कि रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को गाइड नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग करें। ठीक है, और अगर कोई भी इशू आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, राइट के बाद हमारे पास मिड का एक था। ठीक है। और मिड के बाद क्लास हमारे पास था एक कॉनकेट का। ठीक है। कॉन कैटिनेट। ठीक है। और कॉन कैटिनेट, कॉन कैटिनेट। ठीक है। और कॉन कैटिनेट के बाद क्लास हमारे पास यहाँ एक होता है हमारे पास कैर का। ठीक है। और कैर के बाद होता है हमारे पास अपर का। अपर के बाद होता है हमारे पास लोअर का। और लोअर के बाद हमारे पास होता है प्रॉपर का। ठीक है। और प्रॉपर के बाद हमारे पास ओके, तो प्रॉपर के बाद क्लास हमारे पास होता है एक फंक्शन हमारे पास ट्रिम का। ठीक है। और ट्रिम के बाद एक होता है एग्जैक्ट का। ठीक है। और एग्जैक्ट के बाद होता है हमारे पास और कौन सा होता है, और कौन सा होता है, ओके, हाँ, एक होता है हमारे पास लेंथ का। ठीक है। अच्छा लेंथ के बाद हमारे पास होता है एक फंक्शन फाइंड का। ठीक है।
और फाइंड के बाद नोट डाउन नहीं करें आप, अगर करना चाहें तो कर लें बारह, लेकिन ये केस ये मैं अभी बता रहा हूँ ना वीडियो में। तो फाइंड के बाद और कौन सा होता है इसके अंदर? हाँ, फाइंड के बाद होता है इसके बाद रिसर्च वाला। ठीक है, रिसर्च के बाद हमारे पास होता है रिप्लेस वाला। और रिप्लेस के बाद होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट वाला फंक्शन। और सब्स्टिट्यूट के बाद हमारे पास होता है एबीएस। इसका क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इन फंक्शंस को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, और कंट्रोल एक्स करने के बाद क्लास यहाँ पर आऊंगा, इसको कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो करना हम लोग ये चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज चीज़ों को करेंगे, ठीक है, आमने सामने। डेटा हमारे पास ये है, इन्हीं डेटा को यूज करके हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी तो हमने कर ली, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमने चीजें कर ली हैं उसके लिए हम एक बैकग्राउंड बना देते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट कर देंगे तो वाइट, ताकि हमें ये चीज पता चले कि हमारे पास कौन कौन से हमने फॉर्मूलाज कर लिए हैं कवर, ठीक है। ये तो सबको आते हैं फॉर्मूलाज, इसमें किसी को कोई इशू? ओके। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है रिपीट। ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम टेक्स्ट फंक्शन या नंबर फंक्शन का बोलता हूँ मैं ये, तो टेक्स्ट फंक्शन आपके पास क्या होता है, जो आपके यहाँ पर टेक्स्ट में अप्लाई होना के नंबर के ऊपर, सही है। तो टेक्स्ट में हमारे पास देखें कुछ ये डेटा आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल एक्स, और इस डेटा को इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा चीज क्लास, ये चीज करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, एक एक करके यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमारा होगा रिपीट का। अच्छा, अब रिपीट को यूज किस तरीके से करेंगे? इक्वल्स टू, क्या यूज होगा? रिपीट, आर ई पी डी, रिपीट शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये चीज, तो एक मिनट रुपए, आर ई पी डी, यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करें, ये आपके पास ओपन हो गया। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपके पास अब क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके आ रहा है कि टैक्स, आपने कौन सा टैक्स सेलेक्ट करना है? भाई ये वाला सेलेक्ट करना है। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद नंबर्स टाइम्स, अभी आपके ये पूछ रहा है कि आपने कितनी दफा अपने टेक्स्ट को रिपीट करना है। मैंने बोला भाई दो दफा करना है। दो दफा करने के बाद मैं इसका राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। एक मिनट रुके, आई थिंक वो आपकी जो है ना रॉ गलत सेलेक्ट हो गई है, आर ई पी टी, डबल क्लिक, सेलेक्ट करा, कॉमा, मैंने दो लिखा, ये कर सॉरी, इंटर प्रेस करता हूँ तो एन सिक्स सिक्स क्यों आ रही है? अच्छा ये N66 है ना, तो N66 के बाद आपके पास सही लिखा है हमने, लेकिन ये क्यों दे रहा है? नहीं, टैक्स देखें, अगर टैक्स लिखना हो तो फिर फायदा हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, ऐसी है ना। लेकिन ये आपका, एक मिनट रुकें, ये प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन ये क्यों आ रहा है? एक मिनट एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, इस रॉ में कोई इशू है, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है, जबकि ये चीज़ आनी नहीं चाहिए इसके अंदर ना। तो हम इस रॉ को पूरी, ये रॉ में इशू है, एक मिनट रुकें, क्लियर ऑल करता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा, इसको मैं बोलता हूँ रिपीट, ठीक है। अब रिपीट का फंक्शन किस तरीके से यूज करूंगा, इक्वल्स टू आर ई पी टी, ठीक है। और उसका ये ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या बोला, टैक्स। अब देखें आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर कोई भी टैक्स दें, लेकिन देखें क्लास, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कस्टम टैक्स देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नीचे सबके लिए अलग अलग लिखूंगा, बताएं मुझे, सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो अगर मैं उसकी जगह सेल सेलेक्ट करूं तो सेल मुझे इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगा के, अगेन नंबर ऑफ टाइम टू, तो एंटर कर दूंगा, हो गया आपके पास। वो कुछ है वहां पर मेरे ख्याल से, आई थिंक कोई फिल्टर वगैरह अप्लाई हो रहा था जिसकी वजह से मसला कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास दो दफा प्रिंट होके आ गया, मैं सब में रिपीट करूँ, देखें,
सारों में क्या हो रहा है, दो दो दफा रिपीट होके आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रिपीट करना है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर। अजीब सी स्मेलिंग आ रही है आप लोगों को, है ना। कोई परफ्यूम है किसी के पास सही सुथरा कोई है, लेके आता है, ये अजीब सा इसके पे दम घुटने लग जाता है इस परफ्यूम से। चले भारत, वो ये गेंद बात ना होने से होना बेहतर है। पता नहीं अजीब सी कहाँ से आ रही है ये। बहरल बहरल, अब जो आ रही है अब क्या करें। ओके क्लास, तो रिपीट का फंक्शन हमने देख लिया किस तरीके से यूज होता है। अब रिपीट के फंक्शन के बाद क्लास अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन कौन सा है यहाँ पर देखें, लेफ्ट वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर से जल्दी से जाके इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा ग्रीन ये वाला सही लग रहा है, तो मैं इसके लिए भी यही ग्रीन कर दूंगा और इसी तरीके से, ठीक है। ये ग्रीन मैंने कर दिया, यहाँ पर इसका कलर भी वाइट कर दूंगा। तो देखिए ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब हमारे पास आता है लेफ्ट वाला। शराब समझ में आ रहा है, नहीं आए समझ में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा देखें, अब आपके पास लेफ्ट वाला काम क्या करता है क्लास, लेफ्ट वाला फंक्शन आपके पास ये काम करता है कि अगर आपने यहां पर से कोई भी वैल्यू को फाइंड करना हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड का क्या मतलब होगा, यहां से, ऐसी है। लेफ्ट साइड आप यहां देखें, आप क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इस सेल को टारगेट करना है, तो इस सेल का लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा आपका, यहां से, ऐसी है। तो यहां पर मैं इधर जाता हूँ, इक्वल्स टू लेफ्ट लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो अगेन आपने ये सेलेक्ट कर लेना है, सही है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद क्लास यहां पर मैं लगाऊंगा कॉमा, और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नम करेक्टर, अब आपको नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई मुझे नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, यहाँ पर एम आर सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो एम आर कितने करेक्टर हैं, दो करेक्टर हैं, दो लिखूंगा। यहां पर से मैं इधर इसको करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। फिर कोई फॉर्मूला लग गया क्या। हम्म, एक मिनट, शराफ क्या मसला आ रहा है ये। हम्म, क्या इशू क्या है ये। हम्म, तो ब्रैकेट तो देना होता है ना। कॉमा जाके पहले आप ओपन ब्रैकेट लगाएं फिर नंबर, यहाँ पर कौन से ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट, पहले ये भी देके देख लेते हैं भाई। ये से मोस्टली होता तो नहीं है इसके अंदर, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट रुके, लेफ्ट, डबल क्लिक करूंगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास होंगे दो। अगेन को इसकी मुझे लग रहा है आई थिंक फॉर्मेटिंग का फिर इशू आ रहा है। तो क्लियर ऑल, अगेन यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट, और ये रिपीट की जगह आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट, कर्ली ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट ओपन, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर टू, क्लोज, एंटर, आ गया। ये बोलो ये असल में ना पता नहीं क्या हो रहा है, ये रॉ का इशू चल रहा है इसके अंदर, समझ से बाहर है। क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो इसके ऊपर अप्लाई हुई वो रिमूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आपके कितने आ गए, दो आ गए। मैं यहाँ पर से इसको अगर कितने कर दूं, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी टोटल मैं चार अगर करता हूँ, यहाँ पर चार लिखता हूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा। हम्म, एम आर एम, एम आर एम ओ आएगा या एम आर एम आएगा। हम्म, फोर तक क्या आएगा देख ले, स्पेस भी है, स्पेस भी काउंट करेगा, सही है। तो ये आपका कौन सा है, लेफ्ट का। इसी तरीके से आप इधर आ जाएं, आपका राइट भी सेम यही इसी तरीके से है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, राइट, ठीक है। और राइट में यहाँ पर हमने क्या, राइट में इसी तरीके से फंक्शन लिखेंगे हम, इक्वल्स टू राइट
राउंड ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट अगेन सेलेक्ट, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, दो, और क्लोज। अब मुझे बताएं कि यहां पर आउटपुट क्या आएगा। इधर 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 इधर। आई जेड आएगा या जेड आई आएगा? आई जेड आएगा? जेड आई आएगा या आई जेड आएगा? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ये बताएं कि जो बोलता है कि आई जेड आएगा वो हैंड रेस करे। किसमें? भाई इसमें आउटपुट में राइट का, लेफ्ट का बता दिया था ना, अब राइट का बता रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जो आई जेड बोल रहे हैं कि आउटपुट आएगा वो हैंड रेस करें, आई और जेड वाले। एक, दो, तीन, ओके, चार। और जो बोल रहे हैं पांच, और जो बोल रहे हैं जेड आई वाले, जेड आई वाले, ये डबल गेम खेल रहे हो आप लोग। अच्छा, देख लेते हैं, मतलब आधे से ज्यादा आवाम ये बोल रही है कि आई, आई जेड आएगा। सही है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो आई जेड आएगा आपका। कंप्यूटर में मसला नहीं है, आपकी थोड़ी सी सोच में मसला है। बोले नहीं, देखें, चीजें थोड़ी आपकी रिजॉल्व होते हुए। ठीक है, तो आपका राइट में क्या होगा, आई जेड। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो राइट साइड से जो काउंट करेगा वो लास्ट के दो वाले करेगा। सही है, ना कि इस तरीके से नहीं करेगा कि जेड को पहले ले आएगा और आई को बाद में ले आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा वो। और इसी तरीके से चले, जिन्होंने बताया अच्छी बात, मतलब अच्छा अंदाजा लगाया। ठीक है, अंदाजा ही लगाया ना, क्योंकि आपके पास अभी तक आउटपुट आया नहीं था और आप लोगों ने बता दिया। तो बहरहाल, अच्छा देखें, उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन था? लेफ्ट वाला हमारे पास हो गया। इधर आओ, इधर इधर। बल्कि आप, अच्छा बैठो, वहीं बैठो, यहाँ पर फिर ना फंस जाओगे आप, यहाँ पर बैठो वहीं पर। यहाँ पर है ना सिस्टम, इसको ऑन करो, ये चल रहा है ये। ठीक है क्लास, तो मैंने, हमने लेफ्ट भी पढ़ लिया, हमने राइट भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मिड। क्या हम देखेंगे यहाँ पर से? मिड वाला। तो मिड के लिए यहाँ पर मैं मिड लिख लेता हूँ। और मिड के लिए क्लास यहाँ पर हम वही अगेन बात। अच्छा, इसमें मिड में अब क्या होगा? देखिए, मिड में ये होगा कि आपके पास वैल्यू तो फाइंड करेगा, लेकिन मिड पॉइंट से वैल्यू फाइंड करेगा। ठीक है, अगर कोई मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई वैल्यू, हम यहाँ पर या फॉर्मूला इवन क्या हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं मिड लिखता हूँ, सॉरी, मिड ब्रैकेट ओपन। अब देखें, यहां पर से आपके पास कुछ वैल्यूज, आपको सबसे पहले देखें, अगेन वही बता दूं आपको, टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सही है, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब यहां पर देखें, स्टार्ट नंबर और नम करेक्टर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई क्या है। अब सबसे पहले देखें, मिसाल के तौर पर आपने ये चीज चेक करनी है क्लास के, यहाँ पर से आपने जो करेक्टर है आपका, वो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, फाइंड करना। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई वन, टू और थ्री, ऐसी है। मैं यहाँ पर, सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्री, कॉमा लगाता हूँ। और नंबर कैरेक्टर का क्या मतलब है कि आपके यहाँ पर नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ भाई मुझे चाहिए कोई अप्रोक्सीमेटली, देखिए मूवीज में कितने आ रहे हैं, दो, चार आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चार दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ, क्या आ गया, मूवी आ रहा है। क्यों आ रहा है? इधर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मुझे कौन बताएगा, चले बताएं, पर इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हाँ बताएं। सर स्पेसिंग ले रहा है, स्पेसिंग ले रहा है, क्योंकि देखें आपके थर्ड वर्ड के ऊपर क्या है, यहाँ पर स्पेसिंग है। फोर्थ पे आपका यहाँ से आता, मिसाल के तौर पर यहाँ से आप लेते फोर्थ, एंटर करते, अब मूवीज आएगा। सही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, मिड में आपने एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, फाइंडिंग करना। और उसके बाद आपके पास जो दूसरी वाली वैल्यू है कि आपको नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए कितने। सही है, समझ नहीं आया? दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, समझ किस किस के आ गया ये बताएं, और या किसी की समझ ना आया वो हैंड रेस करें। थोड़ा 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 चलें, पूरा समझाते हैं। देखें, मिड पॉइंट में होता क्या है, मिड पॉइंट में ये होता है कि आप मिड पॉइंट में जो भी टेक्स्ट होता है आपका,
उसकी मिड वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सही है। जिस तरीके से लेफ्ट और राइट में कर रहे थे आप, लेफ्ट साइड से क्या हो रहा था कि आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू को फाइंड करके लाके दे रहा था, ठीक है। राइट में क्या हो रहा था, राइट वाली वैल्यू को फाइंड करके लाके दे रहा था। अब मिड वाली में भी इसी तरीके से कि भाई आप टेक्स्ट की मिड वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिड वैल्यू के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना होगा मिड, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब भाई हमने कौन से टेक्स्ट को करना है, भाई ये वाले सेल को करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं या क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर देखें स्टार्ट नम लिखा हुआ है। स्टार्ट नम का मतलब ये होता है कि क्लास यहाँ पर आपके नंबर ऑफ करेक्टर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू देनी है आपने। भाई मैंने ये बोला है कि मुझे यहाँ पर से आर से चाहिए, तो आर पे आपके पास नंबर कौन सा होगा, 2। मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, भाई मैंने 2 से स्टार्ट करना है। और आपको नंबर ऑफ कितने चाहिए करेक्टर, भाई मुझे चाहिए नंबर ऑफ करेक्टर, कोई आर के बाद एक, 3 ले लें, 3 लेता हूं। क्लोज करें, कहां तक क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, आर और एम, आर स्पेस एम, स्पेस भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आपकी ये क्या, एक तो आपसे स्टार्टिंग रेंज पूछता है और दूसरी क्या चीज पूछता है, दूसरी ये चीज पूछता है कि आपने नंबर ऑफ करेक्टर आपको कितने फाइंड आउट करने हैं। सही है। तो ये कुछ होता है आपका मिड की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस मिड के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला, एनीवन, शराज, नींद नहीं करा करे ना, नींद नहीं करा करे, कुछ चाय वाय पिलाएं आपको। हम्म। नहीं बोलते हैं तो चाय पिला देते हैं। हम्म। बताएं, मजाक नहीं कर रहा, पीनी है तो मैं पिला देता हूँ, पर पैसे आप देंगे। सही है। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे आप देंगे। ओके। हम्म। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा देखें, कॉनकैटिनेट में अब क्या होगा, जो हम यहाँ पर कॉनकैट का फंक्शन पढ़े, कॉनकैटिनेट का, यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, इधर कॉनकैटिनेट के फंक्शन को मैं यहाँ पर से इसको ग्रीन और वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं, कॉनकैटिनेट वाला। अच्छा देखें, कॉनकैटिनेट का फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टू मर्ज अ सॉरी, मतलब मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि आप अगर यहाँ पर मैं एक मिनट आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, इस तरीके से मैं समझाने बैठ गया तो हो गया काम, ठीक है। कॉनकैटिनेट, ठीक है, या कॉनकैटिनेट हम देखते हैं, कॉनकैटिनेट देखेंगे देन हम कॉनकेट देखेंगे। सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या आती है हमारे पास, टेक्स्ट वन। भाई हमने टेक्स्ट, जाहिर सी बात है, या ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, मर्जिंग। क्या होता है आपके पास, मर्जिंग, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर इस सेल को मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। और इस सेल के बाद यहाँ पर मैं कॉमा लिखता हूँ, और कॉमा लिखने के बाद क्लास, अब आपके पास क्या है यहाँ पर टेक्स्ट टू, ठीक है। टेक्स्ट टू में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा। भाई और क्या मर्ज करना है, ये मर्ज करना है, ठीक है, हो गया। और क्या मर्ज करना है, मर्जी है आपकी, मर्जिंग की लिमिट नहीं है, मैं अगेन बता दूं, सही है। आप यहां से आपने ब्रैकेट क्लोज करा, इंटर करा, देखें आपका ये और ये मर्ज हो क्या आ गए, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें बाकियों में भी इसी तरीके से, देखिए वही बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या काम करता है, ठीक है। तो कॉनकैटिनेट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, कोई भी मर्ज कर देना, दोबारा बता दूं, कॉनकेट में अगर आप नंबर यूज करेंगे ना, तो नंबर में, चलें करके देखते हैं। आप बोलती हैं कि ओके, तो एक मिनट रुकें जरा, यहाँ से ना डेटा इधर हो गया है, तो ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और इधर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, सॉरी, कंट्रोल, ओके ओके ओके, एक मिनट, कंट्रोल वी, डिलीट करते हैं इसको, और इसके जगह कलर हम रख देंगे, ये वाला कलर रख देंगे ब्लैक। अच्छा देखिए, आप बोले नंबर को कॉन्केट करना है ना, तो यहाँ पर से देख लेते हैं भाई हम, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, यहाँ पर मैंने लिखा ये सेलेक्ट करा, कॉमा, ये वाला सेलेक्ट करा, कॉमा, ये वाला सेलेक्ट करा। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, 304050। तो मर्ज हुआ है, ना कि सम हुआ है, सम अलग चीज होती है और मर्ज अलग चीज होती है, ठीक है। तो आप इवन के मर्ज में, नंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर में मर्ज तो होता नहीं है ना, नॉर्मली कैलकुलेशन ही होती है नंबर के अंदर, तो नंबर के अंदर यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
अच्छा देखें, कॉनकेटिनेट के बाद मैंने यहाँ पर आपको बोला था करेक्टर वाला, करेक्टर को भी हम क्या कर लेते हैं, सबस कर लेते हैं इसको। और इसको सब्स करने के बाद यहाँ पर से इसको वाइट कर लेंगे, हम कुछ कलरिंग वगैरह दे दें, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अच्छा, कॉनकेटिनेट के बाद हमारे पास कौन सा था, कैर का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैर। और कॉनकेटिनेट का कोई C भी हम कैपिटल कर देंगे, तो ये कुछ हमने लिख दिया। ठीक है क्लास। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, जो आपका कैर होता है वो क्या काम करता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द करेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द करेक्टर सेट ऑफ योर कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल वर्ड कितने हैं, अल्फाबेट कितने हैं, 27, 26, 20। कंफ्यूज हैं भाई आप लोग, जिंदगी से कंफ्यूज हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि नर्सरी क्लास वाले बच्चों से भी पूछो ना तो उनको पता है अल्फाबेट। आप नर्सरी में, नर्सरी में, नर्सरी मतलब बर्बाद करी आपने अपनी, है ना। तो बहरहाल वो तो हर कोई करता है, बहरहाल बचपन बचपना ही होता है, ठीक है। तो लेकिन कहने का मकसद ये कि वैसे पता है कितने होते हैं, 26, बिल्कुल। बहरहाल बहरहाल 26 होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अपना नाम लिखना है, ANEES, ऐसी है। अब उसके लिए यहाँ पर आपके पास होते हैं कोड, क्या होते हैं आपके पास, कोड। हर लेटर का एक कोड होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने करेक्टर लिखा, और करेक्टर लिखने के बाद मैं इधर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। क्या लिख दिया मैंने, 1 का क्या मतलब होगा, ए होगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, CHAR, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमने नंबर दिया, और नंबर में हम दे देते हैं कोई 1 या 2 दे देते हैं, इंटर करते हैं तो वैल्यू कहाँ गई, एक मिनट, जादू हो गया ये। हम्म, ओके, तो हम्म शो नहीं हो रही, मैंने चेंज कहाँ करी है, वही तो है। रुकी, अच्छा ऐसी बात है, अभी रुकी भी रुकने, मैं कुछ फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक मिनट रुका। यहाँ पर ये आपका करेक्टर जो है ना, करेक्टर नॉर्मली आपके ये आपके कोड जो है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा, एक मिनट रुकें, यहाँ पर कुछ कोड्स वोड्स होते हैं तो ये, ओके ओके, मैं यहाँ पर रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट, एक मिनट, क्या यार। अच्छा इसका ना इतनी जल्दी आ रही हैं, मैसेज नहीं देखा था आपने। हेडफोन, यहाँ पर मैं 60 लिखता हूँ, तो 60 में ग्रेटर देन आ रहा है, ओके। और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर 65 लिखता हूँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्लास सुने सुने, यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग की इस तरीके से है कि